नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रियंका गांधी की हुई जीत, सरकार ने दी लखीमपुर जाने की अनुमति। बुधवार शाम सीतापुर पहुंचे राहुल गांधी, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। प्रियंका, राहुल और पंजाब व छत्तीसगढ़ के सीएम लखीमपुर हुए रवाना। आप सांसद संजय सिंह भी लखीमपुर जाने की इजाजत मिलते ही रवाना। लखीमपुर कांड पर सियासत तेज, केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी की बढ़ी मुश्किलें। सीतापुर में इंटरनेट सेवाएं ठप रहने से दिन भर परेशान रहे उपभोक्ता। दहेज हत्या के मामले में पति पत्नी व उनके बेटे को 8 साल की कैद। कलश स्थापना के साथ 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का होगा शुभारंभ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार की शाम करीब 5 बजे सीतापुर पहुंचे। कांग्रेस के युवराज का काफिला 2nd बटालियन पीएसी के गेट नंबर 3 से भीतर दाखिल हुआ। राहुल गांधी अपनी गाड़ी में चालक के पास वाली सीट पर बैठे थे। उनका वाहन जैसे ही पीएसी गेट की तरफ मुड़ा, उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतार लिया। हालांकि काफी प्रयासों के बाद भी राहुल ने मीडिया से बात नहीं की और द्वितीय वाहिनी पीएसी के अंदर चले गए। सीतापुर की पीएसी 2nd बटालियन से बुधवार की शाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच लखीमपुर के लिए रवाना कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के तीसरे दिन प्रियंका गांधी को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ लखीमपुर जाने की अनुमति दी गई थी। प्रियंका को रविवार भोर 5 बजे लखीमपुर जाते समय सीतापुर के हरगांव इलाके से हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनके साथ 11 कांग्रेसी नेताओं को 151 व 107, 116 में पाबंद किया था। इसके बाद उन्हें द्वितीय वाहिनी पीएसी के ऑफिसर्स कॉलोनी में रखा गया था। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश भर के कांग्रेसियों ने द्वितीय वाहिनी पीएसी के गेट पर डेरा जमा दिया था। कांग्रेसी लगातार प्रियंका को रिहा कराने की मांग पर अड़े थे। बुधवार शाम प्रियंका के रिहा होते ही कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने इसे संघर्ष व सत्य की जीत करार दिया। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह राजनीतिक पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। उनकी किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। दरअसल यूपी दौरे से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर जाने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री ने राहुल की इसी बात पर तंज किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह को प्रशासन ने बुधवार को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी। लखीमपुर में हिंसा के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जाते समय लहरपुर पुलिस ने रविवार की रात को उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय सिंह बिस्वा गेस्ट हाउस में कैद थे। 62 घंटे से पुलिस हिरासत रखे जाने के बाद आप सांसद को पुलिस सुरक्षा में लखीमपुर सीमा तक पहुंचाया गया। लखीमपुर के तिकुनिया कांड पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और आप सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह को लखीमपुर जाने की इजाजत मिलने पर सरकारी मशीनरी ने लखीमपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लखीमपुर कांड पर तेज होती जा रही सियासत के चलते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का मंत्री पद बचे रहना मुश्किल लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। लखीमपुर खीरी प्रकरण से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आहत बताए जा रहे हैं। पूरा प्रकरण किसानों से जुड़ा है, इसलिए टेनी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीतापुर जनपद में बुधवार को इंटरनेट सेवा ठप रहने से हर कोई परेशान रहा। एक तरफ लाखों उपभोक्ता दिन भर हलकान रहे,
वहीं सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के कामकाज भी प्रभावित हुए। लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में रखे जाने को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं। इंटरनेट सेवा ठप रहने से राजस्व को भी लाखों का चूना लगा है। सिधौली के रजिस्ट्रार कार्यालय में वाईफाई का एंटीना टूटा होने से क्रय विक्रय की रजिस्ट्री स्थगित करनी पड़ी। सब रजिस्ट्रार सिधौली एनके श्रीवास्तव ने बताया, सर्वर बंद होने से दर्जनों लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन कराए वापस जाना पड़ा। इससे लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इसे लेकर मंदिरों व घरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ भक्त मां दुर्गा की उपासना में लीन हो जाएंगे। अब की नवरात्र 8 दिनों के हैं। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। हालांकि भोर पहल भी कलश स्थापना की जा सकती है। अष्टमी 13 अक्टूबर व महानवमी 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने दहेज हत्या के मामले में पति पत्नी व उनके लड़के को 8-8 साल की कैद और 7-7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिवशंकर पुत्र मेड़ई पुत्र भाग्या और शिवकली पत्नी मेड़ई निवासीगढ़ ददेवरा थाना मछरेटा को दोषी पाते हुए निर्णय दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी एडीजीसी संतोष कुमार शुक्ल द्वारा की गई। सीतापुर में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गया है। यह पहली बार है जब पेट्रोल इतने अधिक दामों पर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के से आम आदमी की बजट बिगड़ गया है। पेट्रो पदार्थों पर बढ़ती महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। सामाजिक संस्था सजीवन व राम कृपा सेवा संस्थान के प्रयासों एवं नगर पालिका परिषद सीतापुर के सहयोग से बाबा गोपाल घाट शमशान घाट के लाकड़ों में बंद 1000 से अधिक मृतकों की अस्थियों को पितृ अमावस्या के दिन कन्नौज के गंगा तट मेहंदी घाट पर विधि विधान से विसर्जित कर दिया गया। आकाश अग्रवाल, अनिल महावर, राजाराम जिंदल, कमल महावर, हर्षित गुप्ता, आशु गुप्ता, शिवांशु मिश्रा आदि ने विसर्जन से पूर्व ब्राह्मण बलराम मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चार व अन्य धार्मिक औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थियों को विसर्जित किया। कमलापुर थाना क्षेत्र के कान्हा मऊ में मंगलवार की देर रात अचानक कच्ची दीवार ढह गई। छप्पर के नीचे सो रहा 50 वर्षीय परशुराम पुत्र कीढ़ा मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में मलबा हटाकर उसे बाहर निकालकर उसे सीएससी सिधौली पहुंचाया। सीएससी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिधौली तहसील प्रशासन ने बताया, पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा के तहत मुआवजा दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कमलापुर थाना क्षेत्र के मानपुर में रहने वाले खलील अहमद के घर पीछे से चढ़कर चोर भीतर दाखिल हुए। बेखौफ चोरों ने घर से 50,000 की नकदी जेवर समेत करीब 2.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। खलील के मुताबिक आगामी 26 अक्टूबर को खलील के लड़के रियाज जबकि 27 अक्टूबर को बेटी सब्बो का निकाह था। इसके लिए खलील ने जेवर खरीदे थे। भुक्तभोगी ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। सपा जिला कार्यालय में मासिक बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कहा, विधानसभा व ब्लॉक कमेटियों में सक्रिय और मेहनती कार्यकर्ताओं को ही पदाधिकारी बनाया। इस मौके पर पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, अनिल वर्मा, निर्मल वर्मा, मूलचंद यादव, जयसिंह यादव, विनय यादव आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज को साकार करने के लिए सीतापुर डाक मंडल द्वारा
10 वर्ष से कम आयु तक की बालिकाओं का सुकन्या समृद्ध खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 7 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। अधीक्षक डाकघर सीतापुर मंडल BA के सचान ने बताया कि अभियान के तहत घर बैठक ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 6386789823 जारी किया गया है। RMP स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में सांस्कृतिक की टीम का गठन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया, BA तृतीय वर्ष की छात्रा प्रीति पाठक को अध्यक्ष, MA द्वितीय वर्ष की प्रतिमा सिंह को उपाध्यक्ष, BA द्वितीय वर्ष के छात्र आलोक को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का मनोनयन भी किया गया है। सपा की युवा इकाई छात्र सभा ने मंगलवार की देर शाम कमलापुर में कैंडल मार्च निकालकर लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संजय चौधरी, आकाश चौधरी आदि मौजूद थे। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के पैंतेपुर के मस्जिद टोला निवासी नईम पुत्र फकीरे चमड़े के व्यापारी हैं। मंगलवार रात कानपुर से वापस महमूदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और बेटे यासीर को घर जाने के लिए बाइक लेकर आने को कहा। घर जाते समय महमूदाबाद पैंतेपुर मार्ग पर 3 बाइक सवारों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका और असलहे के दम पर व्यापारी का 30,000 रुपए से भरा बैग लूटकर भाग गए। प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।